नगर निगम की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एजेंडे से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार ने की। बैठक में शहर की आधुनिक तकनीक से सफाई व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम, पार्कों का सौंदर्यीकरण, रोशनी व्यवस्था, नंदी गौशाला सहित अन्य बिंदुओं पर विचार किया गया। बैठक के दौरान पार्षदों ने आमजन से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ उठाई। बंदर समस्या, आवारा गौवंश, शहर के बाहरी इलाकों में जल भराव की समस्या जैसी कई प्रमुख समस्याओं से पार्षदों ने सदन को अवगत करवाया। नगर निगम महापौर अभिजीत कुमार ने बताया कि शहर में अब आधुनिक तकनीक के द्वारा सफाई की जाएगी। साथ ही नगर निगम की नंदी गौशाला को भी बेहतर संचालन हेतु निजी संस्था को सुपुर्द किया जाएगा। सफाई व्यवस्था व नंदी गौशाला का जिम्मा उन्हीं संस्थाओं को दिया गया है जो इसका बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगी। नगर निगम आयुक्त कमल राम मीणा ने बताया कि शहर की प्रमुख समस्याओं से जुड़े कई प्रस्ताव आज सदन में पेश किए गए, जिन पर सभी पार्षदों ने ध्वनि मत से अपनी सहमति जाहिर की। एजेंडे से अलग अन्य ज्वलंत समस्याओं का भी जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। उसका एजेंडा हमने 7 दिन पहले ही पार्षदों को दे दिया गया था। पहला था रेट अप्रूवल का, जो एक इंटीग्रेटेड क्लीनिंग सिस्टम, स्वीपिंग सिस्टम जो भरतपुर में लागू करने वाले हैं, इसका एजेंडा तो जारी हो चुका था, सारी प्रक्रिया हो चुकी है। अब सिर्फ रेट अप्रूवल का था। ये रेट अप्रूवल एक नेसेसरी उस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बाकी का तो एएनडएफ जारी होने के बाद में इसकी खास कोई ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है। अगर रेट एएनडएफ से नीचे आती हैं, यानी कम पे आती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। परंतु चूँकि ये है, ये चली आ रही है व्यवस्था, तो इसलिए हमने उसका रेट अप्रूवल लिया। दूसरे में जो रेट अप्रूवल था वो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। पहले हमने 275 का लगाया हुआ था। अब जो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में 362 करोड़ रुपए का आया है, तो इसमें भारी इजाफा हुआ है, यानी 35% के आसपास ये रेट गई है। तो वो एजेंडा भी था। और तीसरा था नंदी गौशाला का। एक रन में नंदी गौशाला है जो शहर में ये पशु, जो आवारा पशु घूमता है इधर से उधर, उसको यहाँ से वो नंदी गौशाला पहुँचाते हैं, फिर उनका वहाँ खाने पीने की व्यवस्था होती है, उसे गौशाला में रखा जाता है। परंतु ये व्यवस्था समहाव जो एक आदर्श व्यवस्था होनी चाहिए थी, अच्छे से गौवंश की देखभाल होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये धार्मिक मुद्दा है। इसीलिए किसी की भावना को ठेस न पहुँचे, तो हमने कांटेक्ट किया अपना घर से, और अपना घर शहर स्वीकार किया इसको लेने के लिए। नगर निगम को सिर्फ जो बुनियादी ढांचा है, जो पूंजीगत निवेश है वही करना है, शेड बनाना है, पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है। बाकी का सारा खर्चा अपना घर वहन करेगा, ख़ास तौर से उसके डे टू डे रखरखाव की, वहाँ कर्मचारियों की और चारे की, तो सारी व्यवस्था अपना घर करेगा। तो ये तीनों मुद्दे आज हम गए, बाद में तो टेबल एजेंडा भी थे छोटे छोटे, उन सबको मिलाकर ध्वनि मत से सर्वसम्मति से ये तीनों एजेंडे हमारे पास हुए, रेट अप्रूवल साहब की अध्यक्षता में हमारे सभी सम्मानीय जो पार्षद हैं उनकी उपस्थिति में जनरल बॉडी की मीटिंग थी। और आज की जनरल बॉडी की मीटिंग में हमारे 3 एजेंडे मेन थे। एक तो जो मैकेनिकल शिपिंग का एजेंडा था, उसका दर अनुमोदन करवाना था बोर्ड से, और दूसरा एक जो शहर की ड्रेनेज व्यवस्था थी उसमें एएनडएफ रिवाइज करवानी थी। उसमें चूँकि गवर्नमेंट से रेट अप्रूवल होगी थी और रिवाइज एएनडएफ जारी होनी है, तो उसके लिए भी बैठक में वो एजेंडा हमने रखा था। इसके अलावा जो हमारी नंदीशाला गौशाला है, उसको अपना घर आश्रम की ओर से एक उनका रिक्वेस्ट लेटर था, और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, देन उन्होंने एक लेटर दिया। तो उस नंदी गौशाला के बेहतर संचालन के लिए, चूँकि जैसे वो अच्छा काम करते हैं, तो उनको कुछ कंडीशंस पे जो है हैंडओवर करने के संबंध में हमारे ये एजेंडे के बिंदु थे। इसके अलावा 3 हमारे टेबल एजेंडे भी और थे। जो मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा थी, उसमें स्मार्ट सिटी के तहत जो हमें बजट प्राप्त हुआ था, उस बजट को शहर की ड्रेनेज व्यवस्था में और दूसरे अन्य मद है उनमें राशि का वितरण करते हुए उसका प्रपोजल जो है गवर्नमेंट को भेजना था, उसका हमने अनुमोदन करवाया। और एक तो कर्मचारी और उनका है, उनके संबंध में ये एजेंडा पॉइंट हमने लिया था।
हमारी आज की जनरल बॉडी की मीटिंग बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से रही। प्रारंभिक तौर से जो हमारे माननीय पार्षद हैं उन्होंने अपनी जो समस्याएं हैं, शहर की बंदरों के समस्या है, दूसरे कोई और सफाई की व्यवस्था है, नालियों की सफाई व्यवस्था है, तो उसके संबंध में अपने इशू उठाए थे। शहर के नाले और नालियों के लिए जो है हम वर्क ऑर्डर आजकल में जारी कर रहे हैं और 15 जून तक जितने भी हमारे नाले और नालियाँ हैं उन सब की हम सफाई करेंगे। बाकी जो मेन एजेंडे हमारे 3 हैं वो बोर्ड की मीटिंग में सर्वसम्मति से जो है सभी हमारे माननीय पार्षदगणों ने उनको जो है था कि जो ऑलरेडी जो अस्थायी कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार के मार्फत हमारे यहाँ पर सफाई कार्मिक लगे हुए हैं, उनको रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस संबंध में हमारे मेयर साहब ने भी उनको आश्वस्त किया है। हमने भी कहा है कि चूँकि जो फर्म आ रही है वो उनको भी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उतनी लेबर की ज़रूरत रहेगी, तो ये जो सारे कार्मिक है ये उनमें समायोजित कर लिए जाएंगे बशर्ते वो काम करें। यदि कोई विकलांग है, काम नहीं कर सकता, कोई स्वैच्छिक रूप से काम नहीं करता है, तो वो एक अलग इशू है। अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति जो काम करना चाहेगा वो उसको इस कंपनी में भी जो है सफाई के लिए काम मिलेगा।